Welcome all of you, my dear students. Today we are going to discuss on the questions. प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे उन प्रॉपर्टीज पे जो पहले पढ़ चुके हैं, अब उनको अप्लाई करना सीखेंगे। पहले प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, अब क्वेश्चन पे उनको अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि नीचे जो दिए गए जितने भी नंबर्स हैं ना, कि वो उनमें से एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये तो क्वेश्चन में बोला है, लेकिन हमें बताना है इसका रीजन कि क्यों नहीं है ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने पहली ही प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि क्या इफ ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7, 8 is never a perfect square. If a number ending in 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square. मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर कोई नंबर एंड होता है जिसका लास्ट डिजिट या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, वो नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसको अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, 5372 ending with 2, so it is not a perfect square number. ये एंड होता है किससे, 2 से, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ऐसे ये 3 से एंड होता है, ये 7 से एंड होता है और ये 8 से एंड होता है। ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 क्या है। 5, 6 और 7 दूसरी प्रॉपर्टी जो बच्चों हमने पढ़ी थी वो ये थी, इफ ए नंबर एंडिंग इन ओड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर किसी नंबर के एंड में नंबर ऑफ जीरोज या तो 1 हो या नंबर ऑफ जीरोज 3 हो या नंबर ऑफ जीरोज 5 हो या 7 हो 9 हो, मीन्स अगर किसी नंबर के एंड में नंबर ऑफ जीरोज ओड नंबर हो, मीन्स 10, 30, 50, 70 ये हो, तो वो नंबर भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जो 360 है उसमें 10 है लास्ट में, और जो 64,000 है इसके ये एंड हो रहा है 30 से, और 30 से एंड हो रहा है, 3 एक ओड नंबर है, 30 से एंड हो रहा है, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। It ends with 5 zeros and 5 is an odd number, so 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh means 25 lakh is not a perfect square number because it ends with 5 zeros and 5 is an odd number, so 25 lakh is not a perfect square number. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की। ये तो थी पहले क्वेश्चन की बात जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन और ओड नंबर्स। मैंने क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को एक साथ लिया है। क्वेश्चन 2 में तो ये बोला था कि इनमें से जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स, और 3 में बोला था कि ओड नंबर्स का स्क्वायर कौन सा है, और 2 में इवन नंबर्स का स्क्वायर कौन सा है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो वो क्या मेरे प्यारे बच्चों, कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इज ओड। इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन और ओड नंबर, कह रहा है इनमें से कौन सा इवन नंबर का स्क्वायर है और कौन सा ओड नंबर का स्क्वायर है। तो हमने ये पढ़ा था कि इवन नंबर का स्क्वायर एक इवन नंबर होता है और ओड नंबर का स्क्वायर एक ओड नंबर होता है। हम ये बात बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ओड है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। इफ ए नंबर एंडिंग इन 0, 2, 4, 6, 8 that is even number, and if a number ending in 1, 3, 5, 7, 9 is an odd number। ये बातें आप बहुत अच्छे से जानते हो पहले से। तो ये जो है ये एंड किससे हो रहा है, 6 से एंड हो रहा है, 6 से एंड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है एक इवन नंबर है।
ये इवन नंबर है तो ये स्क्वायर भी किसका हुआ होगा, तो ये इवन नंबर का स्क्वायर होगा। तो ये इवन नंबर है तो इवन का स्क्वायर था। ये ओड नंबर है क्योंकि 1 से एंड हो रहा है ये, तो ये वो है ओड नंबर है तो ये ओड नंबर का ही स्क्वायर रहा होगा। ये 900 जो है इसमें लास्ट में 2 जीरोज हैं, मीन्स वैसे ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो हम कह सकते हैं कि ये इवन नंबर का ही स्क्वायर है। तो ये सारे आप पता कर सकते हो, ये ओड नंबर का स्क्वायर है, ये इवन का, ये भी इवन का, यहाँ पे ये ओड का, ये इवन का, ये ओड का और ये इवन का। हमें चेक करना है कौन सा नंबर ओड है कौन सा इवन। इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर और ओड नंबर का स्क्वायर ओड नंबर। ये सारी बातें आपने बहुत अच्छे से समझ ली। अब हम क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैं इन क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। आओ बच्चों जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। कह रहा है बिना ऐड किए इनका सम बताना है और नंबर लिखा है हमारे पास 1 + 3 + 5 + 7 + 9 11 13। मेरे प्यारे बच्चों, पहली वीडियो मीन्स जब हमने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तब हमने उसमें ये डिस्कस किया था। अब आप इन नंबर्स को अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा बच्चों कि ये तो सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो ओड नंबर्स हैं। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सम ऑफ ओड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, कि ओड नंबर के जो सम होगा तो वो क्या होगा n स्क्वायर, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स कितनी टर्म्स हैं उस ऐड में। तो मैं इस पहले वाले पर अगर मैं डिस्कस करूं तो मैंने तुम्हें करके भी बताया था 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है। तो ये तो छोटा है, वैसे देख लोगे 1 टर्म 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है इसमें। और अगर इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कभी भी, अगर एक जो हमारे पास ओड नंबर हो और वो कंटिन्यूसली फॉर्म में चल रहा हो तो क्या करेंगे, उसके लास्ट नंबर को लेंगे, मीन्स 13, इसमें 1 ऐड करेंगे और अपॉन 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14/2 मीन्स कितना आएगा 7। लेकिन बात ये है जब ये टर्म्स कंटिन्यूसली होंगी, लगातार होंगी, तब होता है ऐसा। इनका डिफरेंस देखो। और वैसे मैंने तुम्हें बताया था वैसे कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं लास्ट टर्म, जो हमारे पास लास्ट टर्म होगी, माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपॉन इनका डिफरेंस। इनका क्या डिफरेंस, कि कितने कितने का इनमें डिफरेंस है और वो सारों में इक्वल होगा डिफरेंस, और प्लस क्या आएगा 1। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का मैंने तरीके बताए थे जो भी हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ 1 3 5 7 9 11 13 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, मीन्स वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स और n कितना आया, n इक्वल्स टू 7। n की वैल्यू 7 है तो यहाँ 7 पुट करोगे एंड स्क्वायर ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 49। सो द सम ऑफ 1 3 5 7 9 11 13 इज इक्वल्स टू 49। इनका सम कितना आ गया 49। सेम ये के क्वेश्चन ऐसे हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को पता करोगे, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उनका स्क्वायर कर दोगे और उसके बाद हमारा स्क्वायर करने के बाद इनका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा हमारे पास। ठीक ऐसे इसी क्वेश्चन में होगा। अगर जैसे मान लो ये 1 से और 23 तक दे रखा है, इसके बाद 15 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 21 आएगा और 23 आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स को पता करोगे तो 23 में 1 ऐड किया और इसको 2 से डिवाइड किया, ये 24 आ गया। 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा
12 आएगा। इसमें अगर इसका सम निकालना है तुम्हें तो क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 12 है। नंबर ऑफ टर्म्स 12 है तो n का स्क्वायर करोगे, मीन्स 12 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, और 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144। सो द सम ऑफ 1, 3, 5 एंड अप टू 23 इज इक्वल टू 144। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट फर्स्ट पे, और पार्ट फर्स्ट है बच्चों, एक्सप्रेस 81 एज अ सम ऑफ 9 ओड नंबर। कह रहा है 81 को 9 ओड नंबर्स के सम के में एक्सप्रेस करना है। तो 9 ओड नंबर्स के सम में अगर एक्सप्रेस करना है तो नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है ना, अब की बार मीन्स n कितना गिवन है आपके पास, n गिवन है कितना, n आपको पता है कितना है, 9। मीन्स जो 9 जो होंगे हमारे पास, जो ओड नंबर्स होंगे उनका जो सम आ रहा होगा वो n स्क्वायर आ रहा होगा ना, और n की वैल्यू तो आपको पता है 9 है, तो मीन्स स्क्वायर ऑफ 9 आ रहा होगा, और स्क्वायर ऑफ 9 कितना, 81 आ रहा होगा। तो अगर हमें इसे एक्सप्रेस करना है तो क्या करेंगे हम करेंगे कि इसको कर देंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, और ये ऐसे चलता जाएगा जब तक 9 नंबर नहीं हो जाएंगे, वो 19 तक होंगे, और +19। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, ये हमारे पास में हो गया कि 9 जो ओड नंबर होंगे उनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, 1, 3, जो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये कितने ओड नंबर्स हो गए, 9। इन 9 ओड नंबर्स का सम कितना हो गया, 81 हो गया। देखो ये तो बात है कि हम सीधा कर लें, और अगर मैं मान लूं कि किसी ओड नंबर को मैं मान लेता हूं, मैंने मान लिया लेट द फर्स्ट ओड नंबर बी एक्स, लेट द फर्स्ट ओड नंबर बी एक्स, अगर मैं मान लूँ तो पहला ओड नंबर एक्स आएगा। तो ओड नंबर कब आते हैं, ओड नंबर में जो डिफरेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 2 का होता है। मीन्स अगर मैं कोई भी ओड नंबर लूँगा, 1 लिया तो 1 में 2 को ऐड करूँगा तो अगला ओड नंबर आएगा, फिर उसमें 3 है, 3 में 2 को ऐड करूँगा तो ओड नंबर आएगा। तो अगर एक्स को ओड माना है हमने तो इसमें अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो ये दूसरा आ जाएगा ओड नंबर, ये कौन सा आ जाएगा, ये तीसरा आ जाएगा, थर्ड होगा ये। इसमें कितना, इसमें 2 ऐड करेंगे, इस वाले में 2 तो ये 4 हो जाएगा, प्लस ये x + 6 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, और ये कौन सा, 5th हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, 5th के बाद 6th हो जाएगा, 6th के बाद 7th हो जाएगा, 7th के बाद 8th हो जाएगा, 8th के बाद ये 9th हो जाएगा, 16। और इनका सम दे रखा है, कितना गिवन है, इनका सम गिवन है 81। ठीक है, तो हमारे पास 9 टाइम्स तो x हो जाएगा, 9 टाइम्स x हो जाएगा हमारे पास। तो मैं अगर इनको ऐड करूं, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका जो सम है ना वो 81 है, तो इनका सम करूंगा तो 9 तो x हो गए, 9x प्लस इसको ऐड करूं 2 और 6, 6 and 6 12, 12 and 8 20, 20 and 10 30, 30 and 12 42, 42 and 14 56, 56 and 16 72, ये हो गए 72 इक्वल्स टू 81। अब इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे 72 को, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 81 - 72। तो हमें वैल्यू देखो यहाँ पे 9x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 9x = 81 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 72 को तो ये कितना आएगा, 9 आएगा। तो वैल्यू हमारी x की जो आ रही होगी, x = 9/9, x की वैल्यू 9/9 आएगा, और 9/9 क्या होता है, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। मीन्स हमारा पहला ओड नंबर जो आ गया वो 1 आ गया। नेक्स्ट ओड नंबर x की वैल्यू 1 आई है, तो x यहाँ पुट करोगे तो 1 + 2 मतलब 3, x यहाँ पुट करोगे 1 + 4 मतलब 5। ये हमारा मेथड से है, और ये आप सीधा 9 ओड नंबर्स लिख के अगर आप पुट करोगे तो वो हमारे पास सम आ रहा होगा 9 ओड नंबर्स का, जो कितना होगा, 81 होगा। अगला सेम क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 100
एज द सम ऑफ 10 ओड नंबर्स। इसको 10 ओड नंबर्स की सम में एक्सप्रेस करना है। मेरे प्यारे बच्चों बड़ी ही आसान सी बात है, मैं इसको मिटा देता हूँ। जैसे मैंने 9 ओड नंबर्स का अभी सम किया था, और वो जैसे मैं चलो x मान के कर लेता हूँ, वो हमारा कितना आया था, x + 72 आ रहा था ना, x + 72 आ रहा था। और अगला ओड, ये तो 9 ओड नंबर्स हैं, और अगर 10th ओड नंबर होगा तो वो क्या होगा, x + 18 होगा। और इसका सम कितना आ रहा है, 100 आ रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9x है, सॉरी 9x को x में ऐड कर सॉरी 9x में x ऐड हुआ तो 10x, और 72 में 18 ऐड हुआ तो कितना आया, 90। और ये कितना आ जाएगा, ये x लगेगा यहाँ, ये 100। तो यहाँ पे 10x = 100 - 90। अब 100 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा 10x = 10। यहाँ पे फिर से हम जब x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होंगे तो 10/10 आएगा, और 10/10 का मान तो 1 होता है। और अब उस बात को ध्यान करो जो यहाँ पे लिखा नहीं, अभी मैंने मिटा दिया थोड़ी देर पहले, x + 2, x + 4, x + 6। अब x की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूँगा तो पहला नंबर 1 आएगा, अगला नंबर 3 आएगा, उससे अगला नंबर, ऐसे नंबर सारे चलते रहेंगे। आपको पता है क्या क्या आएंगे, वो नंबर सभी मैंने लिखे थे, बड़ी आसानी से और आराम से समझ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। बातों को आराम से समझिए, इनके बेस को जानिए, और जब तक हम बेस को ना जाने तब तक हम चीज़ों को छोटा ना करें। चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, लेकिन हमें सबसे पहले जानना है उसके मेथड को। ठीक है बच्चों, जी बिल्कुल, आइए। और हाँ, ध्यान रहे बच्चों, अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल, हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे पहले ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे टाइम टाइम पे। आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest number is 6, 14, 16 and 20। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें बोला है कि हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन को ऊपर से मिटा देता हूँ ताकि हमें अब इसको सोल्व करने में आसानी रहेगी। हमने ट्रिपलेट लिखा था 2m, m² - 1 और m² + 1, ये लिखा था हमने ट्रिपलेट। यहाँ हमने कंडीशन पढ़ी थी वेयर m > 1 कि हमारे पास ट्रिपलेट ये होगा। जब हमसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो हमें ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर दे रखा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर दे रखा है ट्रिपलेट का। स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कितना, स्मॉलेस्ट नंबर = 6। तो मैं 2m की वैल्यू 6 पुट कर देता हूँ। पुटिंग 2m = 6, 2m की वैल्यू को मैं 6 पुट कर देता हूँ। तो m बराबर कितना, m = कितना आएगा, 6/2, और 6/2 कितना आया, 3 आया। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। तो हमारा ट्रिपलेट देखो क्या होगा, हमारा जो ट्रिपलेट होगा वो क्या होगा, 2 को 3, 2 और m की वैल्यू 3 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, (3 - 1), यहाँ पे क्या आएगा, (3 + 1). ठीक है बच्चों, आओ तो ट्रिपलेट हमारा बन क्या गया मेरे प्यारे बच्चों, आओ जानते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 6 आया। (3) क्या होता है, 9, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 8। (3) 9, 9 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10। प्यारे बच्चों ये बन गया हमारा ट्रिपलेट। सारे के सारे पार्ट में आपको 2m की वैल्यू रखनी है और ट्रिपलेट आपका आ जाएगा। चलो ये थर्ड पार्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है तो क्या करोगे, पुटिंग 2m = 16। तो यहाँ से m की वैल्यू निकल के आएगी, वेयर m = 16/2। 16/2 करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। और आपको स्टेटमेंट शुरू में क्या लिखना है, एज वी नो दैट 2m m² - 1 और m² + 1 is a triplet where m is greater than 1,
तो ये स्टेटमेंट लिखोगे कि हम इस बात को जानते हैं कि ट्रिपलेट ये होता है, और इसमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो इसको 2m के इक्वल रखा, m की वैल्यू आ गई। अब m की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो जब m की वैल्यू 8 आई है, 8 को यहाँ पे पुट करोगे तो ये 16 आएगा। स्क्वायर ऑफ 8 क्या होता है? स्क्वायर ऑफ 8 होता है मेरे प्यारे बच्चों कितना? 64, और 64 में से इसको सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 63 आएगा, और 64 + 1 करोगे तो ये कितना आएगा? 65 आएगा। तो ये सारे ट्रिपलेट हम आसानी से पता कर रहे होंगे, हमें पता लग रहा होगा इनके बारे में। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। अब आओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैं इनको मिटा रहा हूँ, और आप जो मैंने इन पार्ट्स को जितने पार्ट्स मैंने छोड़े हैं उनको आपको सोल्व करना है। आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है हमें इवेल्युएट करना है इसको, स्क्वायर ऑफ 38 माइनस स्क्वायर ऑफ 37। 38 का जो स्क्वायर है और 37 का जो स्क्वायर है सॉरी, इनका डिफरेंस पूछा है बच्चों। हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर हमें दो कंजिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस पता करना हो, मतलब मान लेते हैं कि बड़े वाले का स्क्वायर में से अगर छोटे वाले के स्क्वायर को सबट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस पता लग जाएगा। और हमने क्या पढ़ा था इसको, मैंने जब ये प्रॉपर्टीज बताई थी आपको तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था बच्चों कि स्क्वायर ऑफ n + 1 माइनस स्क्वायर ऑफ n। हमने इस पूरी टर्म को a मान लिया था, इसको b मान लिया था, और एज वी नो दैट a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b मल्टीप्लाई बाई a प्लस b, कि ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि a² माइनस b² इज इक्वल टू होता है a माइनस b a प्लस b। तो ये हमारे पास पूरा a है मान लो, तो हमने क्या किया था a माइनस b करेंगे तो b की वैल्यू n है, और a प्लस b करेंगे तो n + 1, और प्लस b क्या है हमारा n। तो यहाँ देखो, यहाँ तो n प्लस का है, यहाँ n माइनस का है, यहाँ तो बचा 1 और इधर बचा n + 1 + n। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n + 1 और प्लस इसको n लिख दूँ, वही बात है। या n में n को ऐड करके लिखूँ तो यहाँ लिख दूँ 2n + 1, n में n को ऐड किया 2n और प्लस 1। अब हमें करना क्या है, हमेशा इस कंडीशन में n जो होगा n इज इक्वल्स टू स्मॉलर नंबर, n जो होगा वो क्या होगा? स्मॉलर नंबर होगा, छोटे वाला नंबर होगा। तो यहाँ पे अगर हमें दो कंजिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस हमें पता करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो करेंगे क्या? स्क्वायर ऑफ 38 माइनस स्क्वायर ऑफ 37, एज वी नो दैट स्क्वायर ऑफ n + 1 माइनस स्क्वायर ऑफ n इज इक्वल टू n + 1 + 1 और 2n + 1। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस। सो यू कैन से हियर that n is the smaller number, so smaller number is 37, so n is equal to 37। यहाँ पे n कितना आ गया? 37 आ गया। तो अगर मुझे यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस पता करना है तो यहाँ पे मैं सीधा ही लिख दूंगा ना, यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दूंगा, ये लो। तो मैंने जब इसको n की वैल्यू पुट कर दिया तो या तो ऐसा करो कि n की वैल्यू 37 + 1 और प्लस 37, या तो ऐड करना सीख लो। क्या करोगे? 37 को 1 में ऐड किया 38 और प्लस ये कितना 37, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 75 आएगा। चाहे n की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, n की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 2 और मल्टीप्लाई बाय 37 और प्लस 1। बोर्डमोस का रूल आपको पता है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऐड नहीं करेंगे इन दोनों का, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे 37 को 2 से मल्टीप्लाई किया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आया 74, और 74 में 1 को ऐड किया तो ये आया 75। तो ये हमारी बात थी कि जब हमें दो कंजिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस पता करना हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर बड़ा वाला, देखते हैं कोई बड़ा वाला। चलो डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। ये थोड़ा नंबर बड़ा है, चाहे कितने ही बड़ा नंबर दे दे। और मेरे बच्चों, जब आप लोग कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे होंगे ना, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। 10th लेवल तक का तो आता ही है अच्छे बढ़िया से पेपर में भी, तो आपको इन चीज़ों को अच्छे से आज ही समझना है। आज ही हमें हमारा बेस अच्छा बनाना है ताकि हमारा फ्यूचर और बेहतर हो सके।
आओ बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा ये है स्क्वायर ऑफ 141 माइनस स्क्वायर ऑफ 140। तो क्या करेंगे बच्चों, एन होगा हमारा जो होगा स्मॉलर नंबर, एज वी नो क्या लिखोगे, वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एन प्लस 1 माइनस स्क्वायर ऑफ एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1, या तो ये लिख लो या ये लिख लो, n प्लस 1 सेम चीज है दोनों ही। तो क्या करोगे, स्मॉलर नंबर हमारा n होगा तो n इज इक्वल टू 140 हो गया। तो यहाँ पे 140 को मैं पुट करूंगा तो इनका देखो क्या आएगा, 140 स्क्वायर ऑफ 141 माइनस स्क्वायर ऑफ 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 140। सो 140 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे। 140 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 280 प्लस क्या 1, तो हमारा रिजल्ट कितना आ रहा होगा 281। और ये चीज़ें हम सवाल को देखते ही कर रहे होंगे, बस हमें ज़रूरत है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की। क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट्स हो गए हैं, अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यूजिंग द फॉर्मूला स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, आप सभी को पता है, इसको याद भी करना है आपको। स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो हमें इसको इसी फॉर्म में बनाना है, ये हमें स्क्वायर दिया हुआ है और हमें बनाना है इसको इस फॉर्म में। तो मैं इसको ऐसे नंबर में तोड़ूं ताकि ये हमारे लिए आसान बन जाए। तो हमें कोशिश करनी है कि नियरेस्ट 100 में तोड़े या फिर नियरेस्ट 10 में तोड़े उसको। तो मैं ऐसे इसको अगर मैं करना चाहूँ तो 310 को मैं कोशिश करूँ, क्या लिखूँ मैं इसको, कि मैं इसको लिख दूँ 300 प्लस 10 लिख दूँ, क्या आसान हो जाएगा, इसका स्क्वायर आसान हो जाएगा करना। तो 300 प्लस 10 लिखूँगा तो 310 ही होगा। इसका जो स्क्वायर होगा, अब ये हो गया a हो गया ये तो, और ये क्या हो गया b, a प्लस बी, स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इसी फॉर्म में बन गया ना। तो अब इसको ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे तोड़ देंगे इस फॉर्म में। स्क्वायर ऑफ a मीन्स a का वैल्यू कितना है 300, तो स्क्वायर ऑफ 300 प्लस 2 फॉर्मूले में है, a कितना हमारा 300 है, 300, b कितना हमारा 10 है हमारा b, और प्लस बी स्क्वायर कितना हमारा, बी स्क्वायर है हमारा 10, तो हम क्या कर देंगे स्क्वायर ऑफ 10। तो हमारे पास देखो क्या करना है, जब भी कभी करोगे तो यहाँ पे हमने जैसे 00 है, यहाँ अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा 100 आता है, यहाँ 10 था डबल हो गया। 30 का स्क्वायर, सॉरी 30 का मत करो क्योंकि उसमें भी 1 ही 0 है। अगर मैं 100 का करूँगा तो ये 10,000 आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ 0 2 थे, यहाँ 4 हो गए। अगर मान लो अगर मैं कर रहा हूँ 1000 का कर रहा हूँ, 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज, मतलब 6 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे उससे डबल हो जाएंगे। 2 का 4 हो गया, 3 का 6 हो जाएगा, और अगर 4 होगा तो उसका 8 हो जाएगा ऐसे। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3 का स्क्वायर ऑफ 3 तो क्या हो गया 9, और यहाँ पे 2 0 है तो 2 का डबल 4 0 लगा दो। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 4, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 2 जीरोज और लगी हुई हैं ये देखो, प्लस सॉरी 10 से और मल्टीप्लाई करना है इसको, जब 600 आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसको 10 से और मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 और इंक्रीज हो जाएगा, प्लस ये यहाँ पे क्या है स्क्वायर ऑफ 10 है, स्क्वायर ऑफ 10 100 होता है, ये 90,000 आ गया, ये 6,000 आ गया, और ये 100, तो 90,000 और 6,000 कितने हो गए 96,000, और कितना 100, ये हमारा आंसर आ गया। बस सिंपल सी बात थी, और ये सारे के सारे ऐसे ही हैं, जो तीनों पार्ट्स हैं सेम ऐसे ही हैं। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक और पार्ट, इसमें से इसको मिटा रहा हूँ मैं, और अगला पार्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैं अगला पार्ट कर रहा हूँ, कोई भी कर लो, चलो वो कर लेते हैं 630, तो 630 स्क्वायर ऑफ 630 को मैं लिख सकता हूँ 600 प्लस 30, और इसका जो स्क्वायर होगा तो ये तो a आ गया और ये b आ गया,
तो ये ए का स्क्वायर तो मतलब 600 का स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू कितना 600 प्लस मल्टीप्लाई बाय b का वैल्यू कितना 30 और प्लस स्क्वायर ऑफ b मीन्स b का स्क्वायर कितना b हमारा 30 है तो 30 का स्क्वायर 6 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वो आएगा 36। अगर इसमें नंबर ऑफ जीरो 2 है तो वो 4 हो जाएंगी नंबर ऑफ जीरोज प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 12 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 को 3 से करेंगे 36 2 जीरो इसमें है 1 जीरो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ जाएंगी 3 जीरोज आ जाएंगी ठीक है प्लस स्क्वायर ऑफ 30 कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है इसमें 1 जीरो है तो जीरो कितनी हो जाएंगी डबल हो जाएंगी। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे तो कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। ये कितना आ गया 3,60,000 और इसमें ऐड कर देंगे कितना ये 36,000 ऐड कर देंगे और ये ऐड तो तुम आसानी से कर ही सकते हो आराम से कर दो इसको और इसका ये जो सेकंड पार्ट है ये खुद करना है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 9 लिखा है मैंने यहाँ लिख दिया नीचे क्योंकि पहले मैंने 10 और 11 लिख दिए थे। तो हम क्या करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को ही सोल्व कर लेते हैं। इसमें इसका ठीक थोड़ा सा अपोजिट बोला है उसमें तो हमें एक्सप्रेस करना था किसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर उसमें a प्लस बी का और इसमें a माइनस बी का तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। सॉरी इसके पार्ट्स नहीं लिखे इसके पहले पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। हमें बात करनी है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर ऑफ a माइनस बी स्क्वायर ऑफ a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहला पार्ट है हमारा 196 तो 196 को मैं नियरेस्ट अगर 100 में ले जाना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास हमें कोशिश करनी है नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 में लेके जाएं हम तो आसान हो जाएगा। जब नियरेस्ट 100 में लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 200 इस स्क्वायर ऑफ 96 को मैं लिख सकता हूँ 200 माइनस 4 और इसका स्क्वायर क्योंकि 200 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 196 आएगा। तो यहाँ पे ये तो हो गया a और ये हो गया b। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो स्क्वायर ऑफ a मीन्स स्क्वायर ऑफ 200 माइनस 2 a की वैल्यू कितनी है 200 है मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू कितनी है 4 है प्लस स्क्वायर ऑफ b कितना है 4 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे करोगे क्या 2 का स्क्वायर 4 और नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी डबल हो जाएंगी माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को 4 से करेंगे तो 16 और 2 जीरोज और लग जाएंगी प्लस ये कितना 16। अब करना क्या है कि प्लस प्लस वालों को तो ऐड कर देना और उसमें से 1600 को क्या कर देना सब्ट्रैक्ट। तो ये 40,000 16 आ गया ये हमारा 40,000 16 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कितना करना है 1,600 तो 6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 6 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 यहाँ पे 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 और ये कितना आ जाएगा 3 तो 38,416 आएगा। ये आप अच्छे से कर रहे होंगे सब्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से आते हैं आपको। ऐसे ही इसको अगर आपको ब्रेक करना है तो किस में ब्रेक करोगे 689 को अगर ब्रेक करोगे तो इसको आपको ब्रेक करना है 700 माइनस 11 और फिर इसी फॉर्मूले में पुट करोगे। 891 को ब्रेक करना है तो इसको ब्रेक करोगे नियरेस्ट 100 में 891 को लेके जाओगे मीन्स 900 माइनस 9 और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे 900 a हो जाएगा और 9 हो जाएगा b और बड़े आराम से आपका स्क्वायर निकल के आ रहा होगा। अब हम डिस्कस करेंगे बस लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 और 11। अच्छा 10 और 11 और बच रहा अभी। आओ ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 9 जो हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है तो क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे में हमें थोड़ा सा हमें माइंड को यूज करना पड़ेगा थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये 69 है ये 71 है ये किन के पास में नज़र आ रहे हैं दोनों। नियरेस्ट 10 की बात करूं तो मैं नियरेस्ट 10 में ले जाओ नियरेस्ट 100 में ले जाओ लेकिन कोशिश करनी है कि क्वेश्चन जल्दी हो जाए थोड़ा। तो ये नियरेस्ट 10 में लेके जाऊंगा तो ये 70 के पास में है ये भी 70 के पास में है। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि ये तो 70 माइनस 1 है
मल्टीप्लाई बाय ये कितना है 70 प्लस 1 है। तो ये जब 70 माइनस 1 है, ये 70 प्लस 1 है, तो आपको पता है ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी, और ये कितना a प्लस बी। और a माइनस बी a प्लस बी फॉर्मूला आपको पता है किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a तो तुम्हारे पास है 70 और b है तुम्हारे पास 1, तो स्क्वायर ऑफ 70 माइनस स्क्वायर ऑफ 1, 7 का स्क्वायर होता है 49, और नंबर ऑफ जीरोज को डबल कर देंगे। माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब ये 4900 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 4899। ठीक है, इसमें 1 को ऐड करते ही 4900 आ जाएगा। तो ये बात थी हमारी ऐसी। अगली बात होगी हमारी वैसी। कैसी आओ देखो, इसको ये नियरेस्ट 100 में देखो कैसे, इसको तो मैं 100 माइनस 6 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 6। आगे तुम बड़े समझदार हो, सेम ऐसे ही करना है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस 2, और इसको लिख सकता हूँ 90 प्लस 2। थोड़ा सोचना पड़ रहा होगा, और आप बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आपको बहुत अच्छे से अंदाजा है कि कहाँ जाएगा ये। इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों 80 माइनस 2, और ये क्या 80 प्लस 2। ये सारे के सारे फॉर्मूले बन रहे होंगे किसके, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले बन रहे हैं। अब आओ डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे 11 और 12 पे। आओ बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका फर्स्ट पार्ट है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। हमने हमारी प्रॉपर्टी में पढ़ा था द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन एंड द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ओड। तो पहली बात है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा इवन, और ओड नंबर का स्क्वायर क्या होगा ओड नंबर का स्क्वायर होगा हमारा ओड। तो द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ओड। ठीक है, अगली बात में बोल रहा है, अच्छा इसका एग्जाम्पल लेना चाहो तो कुछ भी ले सकते हो। स्क्वायर ऑफ 2 करोगे तो कितना आएगा 4। 2 एक इवन नंबर है, 4 भी एक क्या है इवन नंबर है। कुछ भी ले लो, 8 ले लिया, स्क्वायर ऑफ 8 कितना आया 64। 8 भी एक इवन नंबर है और 64 भी क्या है एक इवन नंबर है। अगली बात द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ओड। अगर मैं ओड लूँ, पहला 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आया, 1 भी ओड है 1 भी ओड है। 3 जो है ओड है, इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 9 आएगा, तो 3 भी एक ओड नंबर है, और इसका स्क्वायर जो 9 है वो भी एक ओड नंबर है। तो ओड नंबर का स्क्वायर ओड नंबर होता है और इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है। अगली बात क्या है द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, कि किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होगा, फ्रैक्शन इज क्या आएगा देन द गिवन फ्रैक्शन, वो हमेशा उस फ्रैक्शन से छोटा होगा। चलो मैं क्या लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, ये 2/7 ले ली मैंने एक प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर मैं इसका क्या कर रहा हूँ स्क्वायर कर रहा हूँ। आओ इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को मैं मिटा देता हूँ, इनको इरेज कर रहा हूँ मैं, और ताकि आपको ये बात बता पाऊँ। यहाँ पे ये 2/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन ली हमने, और अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ मीन्स स्क्वायर ऑफ 2/7 दैट इज 4/49। तो इसमें बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द गिवन फ्रैक्शन। तो ये 4/49 जो होगा वो स्मॉलर होगा हमेशा किससे 2/7 से। ये आप इस बात को क्या कर सकते हो चेक भी कर सकते हो। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे इधर कितना आएगा 28, इसको करोगे तो कितना आएगा 98। तो ये 98 इज ग्रेटर देन 28। तो ये वाली फ्रैक्शन हमारी क्या होगी बड़ी, मीन्स 2/7 इज ग्रेटर देन 4/9। ये मैंने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में बताया हुआ है। अगली बात को जान लेते हैं आप। अगली बात क्या है हमारी, अगली बात है एन स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एन। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स में था कि कैसे और नेचुरल नंबर्स का जो सम है एन स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, कि जो एन स्क्वायर होगा वो फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स का क्या होगा, एन ओड नेचुरल नंबर्स का वो होगा, ये क्या होगा सम होगा। ठीक है, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स।
मीन्स क्या हुआ प्यारे बच्चों, जान लेते हैं, मैं लाइट को ऑन कर देता हूँ ये, ठीक है। आओ अब इसको क्वेश्चन नंबर 13 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 है ट्रू और फॉल्स। मैं आपको इसको बता रहा हूँ, देखो समझिएगा। पहला है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। कह रहा है कि जो डिजिट होंगे ना किसी परफेक्ट स्क्वायर में, हमें पता है 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसमें बोल रहा है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। क्या इनमें इवन है क्या डिजिट? इसमें तो 1 है डिजिट, इसमें क्या है डिजिट? 2 डिजिट है, ये 1 ये 2, इसमें 1 2 3 डिजिट है, तो 3 ओड नंबर है, 1 भी ओड नंबर है, 2 इवन है। तो ये जो ट्रू और फॉल्स वाली बात होती है वो सारी चीज़ों पे अगर लागू होती है तो हम ट्रू बोलेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये बात हमारी गलत हुई, तो इसके लिए हम फॉल्स बोलेंगे। और हमने जो हमारे रीजन दिए हैं वो ये दे दिए कि 9, 16 एंड 100 आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बट द डिजिट इन 100 इज 3 एंड डिजिट इन 9 इज 1 एंड 1 एंड 3 आर ओड नंबर्स, सो इट इज फॉल्स। सेकेंड बात क्या है, द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज प्राइम। कह रहा है प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम होता है। तो आओ बच्चों जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर एक तो खुद से डिवाइड होता है कंप्लीटली और एक 1 से। तो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। अब 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 3 का स्क्वायर किया 9 आया, और 5 का स्क्वायर किया 25 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हो किसी के, मीन्स 1 और खुद के अलावा कोई फैक्टर होता है तो वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो ये जो है 4, 9, 25 ये तो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसमें कह रहा है कि प्राइम नंबर का जो स्क्वायर होगा मीन्स स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 5, कि ये जो नंबर आएंगे ये भी प्राइम ही होंगे। ये स्टेटमेंट में बोला है, तो हमारा स्टेटमेंट ये हो गया फॉल्स हो गया। ठीक है बच्चों, अगली तीसरी बात पे बढ़ते हैं हम। क्या है, द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है 2 परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर हैं, द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर मैं पहला तो ले लेता हूँ 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरा मैं ले लेता हूँ 9, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। इनका सम करूँ 4 + 9 करूँ तो कितना आया? 13। तो क्या बताओ 13 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या? 13 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये ट्रू फॉल्स लगाने से मतलब नहीं, हमें सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए मेरे बच्चों। तो इसको क्या करेंगे कि ये 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर, बट द सम ऑफ 4 and 9 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, मीन्स 13 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, सो आवर स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। द डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे तो सम बोला था, यहाँ डिफरेंस बोला था। डिफरेंस का मतलब मेरे प्यारे बच्चों हमेशा होता है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सबट्रैक्ट करना। डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटे को ही सबट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके फादर की और आपकी एज का डिफरेंस क्या है, तो आपके फादर की एज में से आपकी एज को डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। डिफरेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो कीप इन माइंड वन थिंग, दैट डिफरेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो हमने पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लिया, ये दूसरा नंबर ले लिया, ये इनका डिफरेंस निकालना है तो बड़े वाले में से छोटे को मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, डिफरेंस आया 5। हमें पता है 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बट द डिफरेंस ऑफ 9 and 4 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो आवर स्टेटमेंट इज फॉल्स। और हमारी लास्ट जो बात है आज की बच्चों वो ये है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कि 2 परफेक्ट स्क्वायर का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा? वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर। तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं 4 और 9 का प्रोडक्ट करता हूँ तो 36 आया। 4 भी परफेक्ट स्क्वायर, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर और 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर। तो चलो और आगे करके देखते हैं। 9 ले लिया मैंने, अगला परफेक्ट स्क्वायर मैंने ले लिया 16। 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर और इनका प्रोडक्ट आएगा 144।
तो ये भी यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आ गया। चलो एक और लेके देखते हैं, हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक आ रही हो। तो अब की बार मैंने ले लेता हूँ 25 और 16 को ले लेता हूँ। तो मैं जब इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 5 जा होता है 80 और 16 2 जा 32 और हमारे पास कैरी थी कैरी कितनी थी 8 थी, 32 में 8 को ऐड किया तो 40 मीन्स 400 इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। So we can say that the product of two perfect square number is always a perfect square number. So our last statement is true. So we can say that this statement is true. My dear students, I hope that you have got each and everything. If you have any doubt, you can write in comment box. Keep learning, keep growing, keep studying. स्टे एट होम, स्टे सेफ। मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ोगे सीखोगे आगे बढ़ोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।